निकाला है। मेरो गोपाल गिरधारी रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला। मेरी आँखों में बस जाना, मेरे दिल में समा जाना। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट में टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं करण जी से, जो कि भजन गायक हैं और वो भजन वगैरह बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरह उन्होंने इस लाइन की अपनी शुरुआत की, गायकी की शुरुआत की। तो चलिए हम जानेंगे उन्हीं से। नमस्कार सर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीट में टीवी में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे 8 साल हो गए इस तरफ आए हुए, क्योंकि 8 साल पहले, यानी मैं तो ये कहूँगा कि ठाकुर जी ने मेरी शुरुआत कराई। बस देखो देखी में लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पर लाए, तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कला भी बख्शी गाने की, और उन्हीं की सेवा करते करते उन्होंने अपने रंग में रंग लिया। ठाकुर जी ने कृपा की है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो हमने संतों से सुना है कि राधा नाम भी कोई ले भी नहीं सकता। तो हम मेन तो उन्हीं की कृपा है। बाकी मेरे गुरुदेव जिनकी कृपा से हम चल रहे हैं इस रास्ते पे, गौ माता की सेवा करनी, हरि नाम का प्रचार करना, क्योंकि हरि नाम ही हमारे जीवन के साथ जाएगा। बाकी सब तो दुनिया में व्यवहार करना, यही सुनते हैं आज तक संतों से। तो जैसा कि मुझे पता है करण, आपका नाम करण नारंग है, तो आपका नाम करण रसिया किस तरीके से पड़ा, आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी बस वैसे ही फेसबुक चलाते थे, पहले करण नारंग नाम से ही चलाते थे। जैसे जैसे इस लाइन में जाते गए, बस एक दिन ही मेरे मन में आया कि ठाकुर जी रसिया स्वरूप हैं, जो भी उनके पास जाता है उनके रस में ही रम जाता है। तो पता नहीं मैंने चेंज कर दिया, तो मैंने फेसबुक आईडी का नाम दासानुदास करण रसिया रख दिया। तो अब ऐसी पहचान बन गई, अब नारंग नाम से कोई जानता ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने ये पहचान दी है, गुरु जी ने ये पहचान दी है। तो अब कई बार फोन भी आता है किसी का, तो भी अगर मैं नाम बताता हूँ तो वो पूछते हैं कि हाँ करण रसिया बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी की पहचान है, उन्हीं की कृपा ही सार है, हमारे गुरुदेव यही बताते हैं। तो जैसे कि आजकल लोग, हम भी ले लो, हम और की बात नहीं करेंगे। हम जैसे आजकल फोन इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि हमें फोन के अलावा कोई चीज दिखती नहीं है, या हम अपने मतलब अभी तो फिलहाल चलो लॉकडाउन चल रहा है और जैसे बंद है घरों में, तो मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है और आप इस लाइन में हैं, तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे। देखो, फोन हमारे एंड्रॉइड फोन बने थे जो हमारी सुविधा को अच्छी बनाए। सुविधा मीन्स जैसे किसी से बात करने, किसी के बारे में पूछना, लेकिन हमने इसको मनोरंजन के लिए प्रयोग ज्यादा किया है, सुविधाओं के लिए नहीं किया प्रयोग। तो हम इसी में ही डूब रहे हैं। आज मोबाइल तो ऐसी एक हिसाब से वायरस है मोबाइल भी, कि दुनिया में अगर घर में 6 लोग हैं तो 6 अलग के अलग कमरों में बैठे हैं। तो मोबाइल का प्रयोग करें, हम भजन सुने, वीडियो बनाएं इस तरह की जिससे लोग मोटिवेट हों। और हमारे गुरुजी खासकर ये कहते हैं कि आप पूरा दिन चाहे कितना भी मोबाइल चलाएं, लेकिन शाम को 15 से 20 मिनट परिवार पूरा होकर बैठकर ठाकुर जी का नाम गुणगान जरूर करें। तो मोबाइल का प्रयोग कीजिए, लेकिन मनोरंजन के लिए ना होकर उसको हरि नाम के प्रचार में कीजिए। आप फेसबुक पर दर्शन डालिए, भजन डालिए, या बहुत से कार्य आप फेसबुक के जरिए कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मोबाइल को हम मनोरंजन का साधन ना बनाकर किसी अच्छे धर्म प्रचार, हमारे सनातन धर्म के प्रचार के लिए हम इसका उपयोग करें। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे भजन गायक बनना है या मैं भजन गाऊं भी? जैसे आजकल तो और भी मतलब टाइप आते हैं भी, रॉक, मुझे तो इतना नहीं पता, जो म्यूजिक है अपना, जो भी मतलब हाँ फोक हो गई या कुछ और जो भी है आजकल जो चल रही है रूटीन में, उनसे हट के आपने भजन में अपना करियर बनाने की सोची, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहली इंस्पिरेशन तो मैं बार बार ठाकुर जी का नाम ही ले रहा हूँ, क्योंकि जब तक इनका रंग ही ना चढ़े तो इस लाइन में कोई भी नहीं जाता। मैं भी सुनता हूँ और सूफी गायकों को मन करता है मेरा, लेकिन हमने बहुत जगह प्रोग्राम भी किए, लेकिन जो आनंद हमारे राधा नाम में, हमारे संकीर्तन लाइन में,
वो हमें कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि इस लाइन में हमें पता भी चलता है कि हमने मुक्ति की प्राप्ति कैसे करनी है। वैसे संगीत में हम चले जाएं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने अपने जीवन को संवारना कैसे है। तो जैसे जैसे गुरुजी से जुड़े, संतों से जुड़े, प्रवचन सुने, सत्संग सुना, उस कारण फिर यही लगा कि जीवन यही है। मैंने काफी जगह जॉब भी की, लेकिन वहां भी जॉब की कोई सेटिंग नहीं हुई, क्योंकि मेरा ध्यान यहीं पर रहता था। अगर मेरा कोई कीर्तन छूट गया तो मेरे मन में यही रहता था कि ठाकुर जी ने एक हमें ड्यूटी दी है, वो ड्यूटी हम निभा नहीं पा रहे। तो अब केवल यही सोचा है कि हरि नाम ही है, यही कीर्तन ही है जो हमें आगे लेकर जाए। तो इसके लिए आपने कोई अपना एक ग्रुप बनाया हुआ होगा शायद, ऐसा कुछ भी है? जी, फतेहाबाद में लाडली लाल सेवा मंडल है। हमारे 2-4 फ्रेंड्स हैं, 1-2 हमारे साथ दीदी जुड़े हैं जो हम कीर्तन भी करते हैं। क्योंकि वैसे तो कीर्तन लाइन में सेवा भी होती है, लेकिन जो हम ये सिर्फ मंडल के थ्रू कीर्तन करते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, ताकि किसी का भी कीर्तन करवाने का मन हो वो सिर्फ पेमेंट की वजह से, म्यूजिशियन की वजह से, ग्रुप की वजह से रह ना जाए। तो ताकि हरि नाम घर घर पहुँचे। और विशेष लाडली लाल सेवा मंडल हमारा गौ माता की सेवा हमारे गुरुदेव का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़े हुए हैं। शहर में भी कई जगह हमारे मंडल की तरफ से 2-4 बार महीने में सेवा जाती है, और भी प्रयास कर रहे हैं लोगों को जोड़ने। तो आप गायकी के अलावा भी कुछ और आप स्टडी या कुछ और आपका चल रहा है? जी, अभी पिछले ही महीने, ये लॉकडाउन से पहले अप्रैल में ही अभी मैंने स्टार्ट किया था स्कूल में ज्वाइनिंग। वहाँ से कॉल आया म्यूजिक के लिए, तो वहाँ म्यूजिक और कंप्यूटर। म्यूजिक मुझे इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी जितना भी आता है उन्होंने बोला है स्कूल में कि म्यूजिक और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट मुझे मिले हैं, वहाँ मैं टीच भी कर रहा हूँ। हाँ जी। तो आप अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? इंस्पिरेशंस तो मैं मेरे गुरुजी को ही मानूंगा, हमारे गुरुदेव स्वामी दयानंद मूर्ति, श्री अभिनंदन शास्त्री जी। लेकिन मैं जो मेरी शुरुआत हुई, मेरे आइडियल में साध्वी पूर्णिमा जी को मानूंगा, क्योंकि वो यहाँ आते थे, उनको सुन के हमें ये शुरुआत हुई। लेकिन कहते हैं गुरु बिना ज्ञान है। धीरे धीरे जैसे जैसे इस लाइन में गए तो फिर गुरु जी से भी मिलना हुआ। गुरु जी से पहली बार जब मिले तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने दीक्षा नहीं ली है। ऐसा लग रहा था जैसे हम उन्हीं के बच्चे हैं। उनका इतना प्रेम, हमें लाड प्यार हमें वृंदावन में मिला। फिर बात तो वहीं की होकर रही। तो चलिए 2 लाइनें आप हमें दीदी जी की सुनाएं या अभिनंदन शास्त्री जी की सुनाएं। जो भजन मेरे दिल के बड़ा प्रिय है और जो पहली बार हमारे गुरु जी यहाँ फतेहाबाद में आए थे, मैंने सुना था, वो 2 लाइन में गुरु। श्री राधा रानी मत जइयो तुम दूर, श्यामा प्यारी मत जइयो तुम दूर। हाँ तुम तो परम उदार स्वामिनी, कर दो क्षमा कसूर, कर दो क्षमा कसूर। राधा रानी मत जइयो तुम दूर। बहुत प्यारा। एक तो सच में एक राधा नाम है एक ऐसी चीज की बंदा दूसरी दुनिया में पहुंच ही जाता है। बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे कि हाँ मुझे कोई अनुभव हुआ, मतलब हम लोग शेयर करते हैं कि हम ठाकुर जी से जुड़े हैं, तो उनके बारे में कोई आप ऐसा अनुभव शेयर करना चाहोगे भी? हाँ नहीं है कुछ? वैसे तो पल पल ही वो कुछ ना कुछ अनुभव कराते रहते हैं कि वो हमारे साथ है। मैं 2 अनुभव अपने शेयर करना चाहूँगा। पहली बार कि मैंने संतों से सुना था कि पहली बार ठाकुर जी कहीं ना कहीं रूप में आपको दर्शन देते हैं। वो हमारी अगर भक्ति का पथ इतना आगे पहुंच गया तो हम पहचान लेंगे। पहली बार मैं स्कूल के टूर के साथ वृंदावन गया तो परीक्षाएं भी बहुत हुई। गिरिराज जी के पास हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से किसी को कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा बस का नुकसान हुआ। तो उसके बाद जब हम वृंदावन गए तो हम बिहारी जी के मंदिर से प्रेम मंदिर की ओर पैदल ही जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक संत, बड़ी वृद्ध आयु के संत, एक ऐसे मिट्टी में छोटी सी आग जलाकर आसन पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बस मेरी एक तक नजर गई, क्योंकि इतना पता नहीं था कि वृंदावन क्या है, ये रस क्या है।
उसके बाद तो हम आ गए घर, लेकिन जब मैंने बाद में आकर जब इस पथ में मैं आगे बढ़ा तो मुझे वो बात याद आती है कि वो बांसुरी बजाने वाले कोई और लोग आके दिया करते थे। एक अनुभव, और अभी मैं हरिद्वार गया तो हरिद्वार का प्लान भी बड़ा अचानक ही बना। तो मैंने पहले मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छुट्टी नहीं मिलती स्कूल से। और तुरंत देखो मुझे संडे को जाना है और सैटरडे को ही लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गए। हालांकि ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने मुझे लेकर जाना था उनका फोन आया, बोले ठाकुर जैसे आपको एक छुट्टी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने छुट्टियां दी। फिर आगे क्या परीक्षा हुई, बस पहुंचने वाली हरिद्वार सिर्फ 50 किलोमीटर पीछे बस रोक दी क्योंकि जाने नहीं दे रहे थे कोरोना की वजह से। तो मैं बिल्कुल सो रहा था, मैंने 2-3 घंटे बस में गाया और मैंने बोला कि मुझे सोने देना, मैं थका हुआ हूँ काफी। तो बस आप मानोगे नहीं, रिस्क लेकर 15 किलोमीटर गांव के रास्ते से, वहाँ जितनी बस है केवल उतना ही रास्ता, यानी ना इधर पड़ाव ना इधर। और मुझे सुबह बताया सबने कि एक जगह तो बस ऐसे फंस गई थी आगे और पीछे वाला टायर कि उनको लग रहा था निकलेगी नहीं, क्रेन से हटानी पड़ेगी बस। लेकिन जैसे ही राधा नाम लेकर उन्होंने जब सर्फ दिया तो सीधा हरिद्वार जाकर हमारी गाड़ी रुकी। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए कृपा है वो। कहते हैं ना, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। विश्वास है, विश्वास तो मतलब मैं कहूँगा 100 भी नहीं 101% हो तब बात बनती है। हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी होती है, वरना वो तो हमारे हैं, हमें उनका बन के रहना है बस। तो वैसे पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं, वैसे करण आपकी एज इस टाइम पे क्या है? 24। इस एज में मुझे नहीं लगता कि लड़के खास करके इस लाइन में जाना पसंद करेंगे, या मतलब वो बिलीव भी करते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, जो नहीं मानते कि भगवान कोई शक्ति है। सबसे पहली बात तो ये कि जब सोते हो तुम्हें क्या याद रहता है कि सांस लेना है, तो कोई एक परम शक्ति जो हमें याद दिलाती है कि हमें सांस लेना है। अगर हम सोते हुए इतने ही मूर्छित हो गए कि सांस ही लेना भूल गए तो हम चले जाएंगे। और दूसरा, हम कहीं गिरते नहीं, भयानक सपना भी देख रहे हो तो भी हम बेड पर ही होते हैं, कहीं गिरते नहीं। ये ठाकुर जी का परम संकेत है। और प्रकृति में सूरज है, चांद है, इतना कुछ है प्रकृति ने हमें दिया है। अब हम दूर मत जाइए, हम पौधे के अंदर पानी डालते हैं, हमें पता नहीं क्या शक्ति है वो, क्या हवा है, पौधा आ जाता है, मिट्टी में से सब कुछ हमें मिल रहा है, ये सब चमत्कार ही है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि जो ये हवा है ये ठाकुर जी सांस ले रहे हैं, और ये पूरी सृष्टि ठाकुर जी का अवतार है। और श्रीमद् भागवत में मैंने गुरु जी से सुना है, जितना भी मैं पहले तो बोल रहा हूँ मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, संतों से सुना शास्त्र आधारित बोल रहा हूँ। भागवत में ये लिखा है भगवान ने कि जिस कण में मैं होता नहीं उस कण को मैं बनाता ही नहीं, उस अंश को मैं बनाता ही नहीं। है सबके अंदर ही ठाकुर जी का अंश। हमारे मन की प्रवृत्ति किस ओर हमें ले जाती है, इसीलिए हमें ध्यान दें। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं इस टाइम लॉकडाउन में, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में हैं? अभी घर रियाज चल रहा है, एक दो स्टूडेंट भी आते हैं मेरे पास जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं भजन लाइन में। और स्पेशली मैं सबको भी एक सबसे ये मेन संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना वैसे तो हमारी खुद की गलतियों के कारण हमें ये वायरस आया है। आज तक ऐसा कुछ नहीं था भारत में, क्योंकि भारतवासी जो पुरानी सभ्यता को भूल गए। आज घर में हवन यज्ञ नहीं होता, हिंदुओं को तिलक लगाने में, चोटी रखने में शर्म आती है, तो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम विदेशी सभ्यताएं अपना रहे हैं, बल्कि विदेशी लोग हमारे भारतीय परंपरा वृंदावन में हम जाकर देखिए इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, वो तिलक लगाते हैं, माला करते हैं। और आजकल की जनरेशन हमारे कोई भी है, बच्चों को इन चीजों से घिन आती है, उन्हें ये दिखावा लगता है। लेकिन मैं यही चाहूंगा, अगर कोरोना से मुक्ति चाहिए तो हमें फिर से पुरानी परंपरा में जाना पड़ेगा। गौ माता की सेवा, देसी गाय का दूध, घी, उससे हवन करें। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते तो हरे कृष्णा करके भी आप हवन कीजिए। देसी गौ माता के गोबर से बने उपले और देसी गौ माता का घी आप प्रयोग कीजिए अपने घर में। महीने में कम से कम 2 या 3 बार ये हवन करें। और हमारे गुरुदेव बताते हैं गोबर के ऊपर देसी गाय का घी जब हम उसको प्रचंड करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो ऑक्सीजन निकलती है बहुत टन। तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि अब पैसा कुछ भी काम नहीं आ रहा।
इतने अमीर अमीर लोग प्राण वायु के लिए तरस रहे हाँ जी, हैं, जी। तो इस वायु को अगर हमें शुद्ध करना है तो हमें हवन की प्रवृत्ति, गौ माता की सेवा और सनातन धर्म की प्रवृत्ति को अपनाना ही पड़ेगा। मेरा तो यही है। तो ये बात थी, करण जी ने हमें बहुत अच्छी एक जानकारी दी। जो बच्चे मतलब हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उससे दूर हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे घर के जो बड़े हैं उन्हें भी ऐसा ही काम करना चाहिए कि हमारे जो छोटे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो हमसे ही कुछ सीखे और अच्छा सीखे। तो इसी के साथ आज करण हमारी बात यहीं पे हम खत्म करेंगे। तो प्लीज आप हमारे टीवी चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं स्ट्रीट मेल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि देखो हम घर घर तो नहीं जा सकते प्रचार करने के लिए, लेकिन मैंने भी बताया ना, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम पूरे विश्व में मैसेज पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ ना आते तो मैं अपनी बातें ना रख पाता, क्योंकि मैं भी एक युवा पीढ़ी से हूँ। मुझे देखकर शायद कुछ लोग इंस्पायर हों कि अगर ये इस लाइन में है तो ये लगे। मैं बार बार स्ट्रीट मेल का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। यही कहूंगा, आप लोग ऐसे ही घर घर हमारी बात को, हमारे धर्म का प्रचार करते रहें। मैं आप सभी से भी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप स्ट्रीट मेल के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे जैसे और भी वक्ता जो भी हैं, किसी कला पे आधारित या कोई भी मैसेज देना चाहें, और बेल बटन को प्रेस करें आप, ताकि स्ट्रीट मेल की हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसको देखें। मेरा व्यक्तिगत भी आपसे अनुरोध है। जय श्री राम। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ। बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। नमस्कार।